राधा रानी और उनकी सभी सखियां आंगन में खेल रही थीं और अचानक वहां आर्षि दुर्वासा आए। अब आर्षि को देखकर सारी बच्चियां डर गईं और वहां से भाग गईं। लेकिन राधा रानी नहीं गईं, वे वहीं पर रहीं दुर्वासा मुनि के समक्ष। फिर आर्षि दुर्वासा ने राधा रानी के समक्ष एक मांग की, एक ऐसी जो अत्यंत दुर्लभ थी। और वो क्या थी? यही है आज की हमारी राधाष्टमी विशेष कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। एक दिन प्रातःकाल का समय था और स्थान था बरसाना में महाराज वृषभानु का आंगन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे, गाय गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर के काम में व्यस्त थीं। ऐसे समय में एकदम नन्ही सी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। और ये खेल भी कोई साधारण खेल नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। अब ऐसे समय में अचानक आर्षि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि आर्षि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने भी रहना तो लोग भय से कांपने लग जाते हैं। तो बस ये बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थीं। जैसे ही उन्होंने आर्षि दुर्वासा को देखा तो वे सारी सखियां वहां से भाग गईं। लेकिन राधा रानी उसी स्थान पर रहीं। उनके शरीर की दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। उन्होंने मन में ही उन्हें प्रणाम किया। फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप मुझे खीर प्रसाद दे सकती हैं? राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम अर्षिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूं। आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। यह कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा के पास गईं और उनसे कहा, मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वो मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। यह सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, यह तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। उन्होंने सुगंधित चावल, श्रेष्ठ गाय का दूध और चीनी ली। फिर चूल्हे के पास बैठ गईं खीर बनाने के लिए और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधित खीर तैयार कर ली। अब वे दुर्वासा मुनि के पास पहुंची। एक पात्र में खीर लेकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी। जैसे ही आर्षि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर का स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति आप श्रीहस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने यह सुना तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गईं और तुरंत जाकर उन्होंने माता कीर्तिदा को भी यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर माता कीर्तिदा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देखिए, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है। जैसे ही यशोदा मैया को इस बात का पता चला तो वे तुरंत बरसाना में माता कीर्तिदा के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान अर्षि दुर्वासा से विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है और अब तुम भी मना मत करना। बस आज ये तय हुआ कि अब कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएगी और मैं चाहती हूं कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर आए। यह सुनकर माता कीर्तिदा ने हंसते हुए कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा यशोदा, यह तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वह तुम्हारे पुत्र कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और बस तब से राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी। तो बस यही है रहस्य कि जहां कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है, उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है उसका परीक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है। राधा रानी ही नंबर भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और तब श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें
तो उसे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। वैसे आज के समय में कई लोग श्रीमती राधा रानी की वास्तविक सर्वोच्च स्थिति को समझे बिना ही भावनात्मक भक्ति करने लगे हैं। लेकिन वास्तव में राधा रानी कौन है, ये हमें अपने आचार्यों के शिक्षाओं के माध्यम से जानना भी उतना ही जरूरी है। शिला प्रभुपद भक्ति रसामृत सिंधु के एक अध्याय में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरम चिन्हों का अनुगमन करना। कई बार हम वरिष्ठ आचार्यों का अनुकरण करने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर देते हैं। वास्तव में भक्ति आध्यात्मिक जगत का कार्य है जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है। भक्तगण श्रीमती राधा रानी के दयालु स्वरूप का ध्यान करके सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त हो। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द का उच्चारण करते हैं वह वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संबोधन है, जहां हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को हम अपनी मर्यादित भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें प्रमाणभूत गुरु यानी श्री प्रभुपद की शिक्षाओं का आश्रय लेना होगा। शिला प्रभुपद कहते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से वैध साधना भक्ति का पालन करेंगे और जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तब श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। लेकिन याद रहे, ये कार्य आर्षि और योगियों के लिए भी दुष्कर है, इसलिए हमें सहज या वृत्ति से सावधान रहना चाहिए। यदि हम वास्तव में राधाष्टमी उत्सव को मनाना चाहते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आचार्यों के आदेश का पालन करते हुए हर एक कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, वैध साधना भक्ति का पालन करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी ये देखती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं तो वे अवश्य ही हमें अपनी कृपा प्रदान करती हैं। राधा रानी के अंदर अनेक गुण हैं और उनके गुणों के आधार पर उनके अनेक नाम हैं, जैसे कि गोविंद आनंदिनी अर्थात जो गोविंद को आनंद प्रदान करती हैं, गोविंद मोहिनी यानी जो गोविंद को मोहित करती हैं, गोविंद सर्वस्व अर्थात जो गोविंद की सर्वे सर्वा है, कृष्णमयी यानी जो कृष्ण को अंदर और बाहर हर जगह देखती हैं, सर्वलक्ष्मी यानी जो लक्ष्मी देवी की मूल उद्गम स्रोत है। पुराणों में उन्हें राधिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं। तो ये थी आज की विशेष राधा अष्टमी कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि प्रमाणभूत वैदिक कथाओं का प्रचार करके हम इस समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं और इस शुभ कार्य में यदि आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग आने वाली कथाओं को बनाने के लिए भी दे सकते हैं। तो चलिए, आज श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस राधा अष्टमी के पवित्र पर्व पर हम सब श्री राधिका से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण के चरम कमलों की शुद्ध भक्ति प्रदान करें और हम सदैव उनकी सेवा में संलग्न रह सकें। जय जय हाँ वृंदावन, जार धाम कृष्ण सुख विलासर, नींद निधि हिन राधा नासोनो, पूरा का वंचिता करी लो मोरे विधि, कृष्ण नाम हा राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद इंद्रा, संक्षेप में कहीं न घुचाओ, मने रव्यथा दुखमय अन्या कथा दुखमय, अण कथा अंदर राधिका भूषण करा, ऐसी पावे गिरी हम। हरे कृष्णा।